हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये कि किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तो वो कौन सा देश है जहाँ पर जब भी महिलाएं भाग लेती थी हज में तो अभिभावक के तौर पर पुरुष होते थे, तो वो अब ख़त्म कर दिया है। तो वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त कर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन क्या है, किस देश की सरकार ने रैनसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? तो वो कौन सा देश है? वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वो है 97 ईयर्स की एज में उनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? ये थे गिरा साराभाई और ये सह संस्थापक थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी बुलाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA और किस राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो है गुजरात सरकार। अब गुजरात सरकार और आयुष मंत्रालय इन दोनों के बीच अधीन ITRA के हस्ताक्षर हुए हैं। तो आयुष मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसके साथ किया है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ। क्यों किया है? लैंगिक समानता के लिए किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने रुपए जारी किए हैं? किसने किए हैं? वित्त मंत्रालय ने। कितने किए हैं? 75,000 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का नया नाम क्या रखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों का नाम क्या रखा गया है? तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय इसका नाम रखा गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उन दोनों के उच्च न्यायालयों का नाम रखा गया है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। केरल राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो मातृ कवच नाम का टीकाकरण अभियान शुरू किया है केरल ने। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी कंपनी है जो 16,600 करोड़ रुपए तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी है जो 16,600 करोड़ रुपए तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया है? तो वो कंपनी है पेटीएम। इसने 16,600 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, IRCTC, ठीक है, IRCTC द्वारा कौन सी नई बुकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है? तो वो है बस बुकिंग। तो अब IRCTC के द्वारा आप बस को भी बुक कर सकते हैं जर्नी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी दी है?
तो SKEO इसने दुनिया के सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक व्यापार समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक व्यापार समूह की बैठक की अध्यक्षता की है, तो वह है न्यूजीलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र। तो अब रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो वह है टेक्सास। अब जो रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है उसके अनुसार मंकी पॉक्स नाम का जो रोगी है, या कहा जाए कि पहला मामला सामने जो आया है वो टेक्सास में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो 40 करोड़ के पार भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा पहुंच चुका है, यानी कि 40 करोड़ के से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत मंत्री ने नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग जारी की है? तो वो कौन सी की गई है? नोवी रेटिंग जारी की गई है। किसके द्वारा? विद्युत मंत्री के द्वारा। कहाँ पे की गई है? नई दिल्ली में की गई है। राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए एकीकृत रेटिंग नोवी जारी की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है ये। बशर असद कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो चौथी बार बशर असद जो हैं सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसने कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम? तो ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था कि कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है। तो अर्जुन मुंडा ने ये अभियान लॉन्च किया है। क्या नाम है इस अभियान का? कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, श्री राजीव रंजन मिश्रा ने किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तराखंड। इसमें राजीव रंजन मिश्रा ने उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं की मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? तो वो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे रैंडमली। ये प्रीवियस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सर्वेक्षण के अनुसार 20वीं सदी के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? उनका नाम है जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य 13 सामने है किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिलाओं की टीम का कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? तो रानी रामपाल। इनको भारतीय महिलाओं की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, रानी रामपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने पहली बार जीती है? तो न्यूजीलैंड ने पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने की घोषणा की है स्पेन देश ने राफेल नडाल के जन्मदिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमैका की स्प्रिंटर शैली एन फ्रेजर
प्राइस किस वर्ष का 100 मीटर की दौड़ में 10.64 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? तो वो कब बनी है? 2009 में। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब वो कौन बनी है? जमैका की स्प्रिंटर शेली एन फ्रेजर बनी है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है? 100 मीटर की दौड़ लगाई है। कितने सेकंड में लगाई है? 10.64 सेकंड में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं। और ये कब बनी है? 2009 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में किस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा है? अब किसके मुताबिक? आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक वीज़ा फ्री एक्सेस के मामले में जर्मन का सबसे ताकतवर पासपोर्ट रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए $32 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो मिजोरम जो है, उसके लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने की? $32 मिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रशीतन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? अब ये क्यों की गई है? पोल्यूशन कंट्रोल की वजह से। तो किस सरकार ने की? गुजरात सरकार ने 1.5 लाख रुपए तक सब्सिडी देने की घोषणा की है इलेक्ट्रिक वाहनों पर, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो। मैंने आपके लिए कुछ यही इंग्लिश में भी बनाकर लिखे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, हु हैज़ बिकम द मोस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी? तो उनका नाम है जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओलंपिक गेम्स द ऑफिशियल ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है हैज़ बीन रिलीज्ड बाय India. You can see the questions in the English medium as 5th question, 6th question, 8th and 9th question. You can read. This is for the English medium students. 10th question. अब next question, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसने निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक साथ में काम करने की घोषणा की है? तो वो कौन है जिन्हें जनजातीय मामलों के मंत्रालय और निष्ठा क्षमता निर्माण पर, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और कौन हैं जिन्होंने निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए साथ काम करने की घोषणा की है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने और NCERT ने दोनों ने मिलकर काम करने की घोषणा की है। किस पर? निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो कैली मैकिगऑन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उड़ीसा में क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल प्रशिक्षण किया है? तो DRDO ने क्रूज मिसाइल निर्भय, ठीक है, निर्भय नाम है उस मिसाइल का, उसमें सफल प्रशिक्षण हासिल कर लिया है, वो है DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं को सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेशेर रामला होमो मिला है? तो वो इज़राइल है देश, जिसे इज़राइल देश के शोधकर्ताओं को सीमेंट साइट पर एक नया प्रारंभिक मानव नेशेर रामला होमो मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलों पर द इंडिया स्टोरी पुस्तिका लॉन्च की है? तो वो किसने की है? AK सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और किसने संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है?
तो व्हाट्सएप ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और व्हाट्सएप ने संयुक्त रूप से डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करार दिया गया है? तो वो टाटा ग्रुप को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फार्मा स्टार्टअप कंपनी ने डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ को 6300 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो वो है फार्मेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इंदौर और सूरत स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में देश के 100 शहरों में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि 2033 तक मंगल ग्रह पर पैदल कर्मी भेजेंगे? तो वो है चीन देश। इन्होंने घोषणा की है कि 2033 तक मंगल ग्रह पर पैदल कर्मी भेजेंगे और वो कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। ये हैं पैदल कर्मी जो मंगल ग्रह पर 2033 तक चाइना के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2033 तक पैदल कर्मी मंगल ग्रह पर भेजे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है विंडोज़ 11। ये नेक्स्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका नाम है विंडोज़ 11। तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट को किस देश में निर्यात किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में ड्रैगन फ्रूट को निर्यात किया गया है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि विदेशी जो फल हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपको ड्रैगन फल नज़र आ रहा होगा, ये ड्रैगन फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है मैट हैनकॉक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री हैं मैट हैनकॉक, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय तैराक बन गए हैं? तो ये हैं साजन प्रकाश, ठीक है। और ये प्रथम भारतीय बन गए हैं टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले, पहले तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश। अब साजन प्रकाश मानक समय सीमा को जीतकर 26 जून 2021 को आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। उन्होंने रोम, इटली से सेटे कोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1:56:38 का समय निकाल कर ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT संस्थान ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट वैक्सीन विकसित की है? तो IIT दिल्ली ने कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, DRDO ने किस राज्य के चांदीपुर तट पर एकीकृत प्रशिक्षण रेंज में 132 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत संस्करण का प्रशिक्षण किया है? तो वो उड़ीसा है और उड़ीसा राज्य में DRDO ने ये प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो अभी 32 करोड़, अब देखें तो 40 करोड़ पार कर चुका है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है, अभी तक वो 40 करोड़ पार कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस शहर में जैन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन किया? तो किस राज्य को शहर में किया है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में मेगा क्विंटल क्षमता
वाले बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल सेंड फुट क्रू टू मार्स बाय 2033? तो वो कंट्री है चाइना। इस तरीके से आपको फुट क्रू पैदल कृमि आपको दिखाई देंगे। चाइना प्लान्स टू सेंड इट्स फर्स्ट क्रूड मिशन to Mars in 2033 and build a base there. China plans to send its first crewed mission to Mars in 2033 as it continues to boost its space ambitions in a battle with the US. China is planning regular crewed missions to the Red Planet and wants to build a base there. Next question. What is the name of Microsoft launched its next generation operating system? And this name is Windows 11. Microsoft next operating system name is Windows 11. Next, Microsoft has unveiled Windows 11, its next generation operating system. At a virtual event, the new software will let Android apps run on the Windows 11 desktop. Product manager Penny promised smaller, faster security updates, a common complaint for Windows 11 Windows users, and said they would happen in the background. Next question. To which country dragon fruit has been exported to promote the export of fruits containing exotic species? And this name is United Arab Emirates, UAE. This is a dragon fruit. As we know, Vietnam is a main exporter of dragon fruit. It means the Vietnam is the main exporter of dragon fruit worldwide due to high global demand. Next question, number 4. Which country's health minister Matt Hancock has resigned from his post? तो कौन सी कंट्री के हैं वो? ब्रिटेन के। अब उन्होंने क्यों किया इस्तीफ़ा दिया? The BBC reported that Hancock quit on Saturday after he was caught on camera kissing Colin Danglo in his office. Next question, number 5. Swimmer Sajan Prakash has become which Indian swimmer to qualify for the Tokyo Olympic? Is the first swimmer of India. Next question. Which IIT institute has developed rapid antigen test kit for COVID-19? Is IIT Delhi. Next question. DRDO test fired an improved version of the 122 millimeter caliber rocket at the integrated test range of the Chandipur coast of which state? And the state answer is Odisha. Next question. In India, the number of COVID-19 vaccination has crossed the how many crores? And the updated news is 40 crore. Okay. Next question. In which city did the Prime Minister inaugurate Jan Garden and Kaizen Academy? Is Ahmedabad. Next question. Who has inaugurated mega quintal capacity seed processing plant in Kathua district of Jammu and Kashmir? Is Dr. Jitendra Singh is a person who inaugurates mega quintal capacity seed processing plant in Kathua district of Jammu and Kashmir. नेक्स्ट क्वेश्चन. किसने वैश्विक शिक्षा ई-कॉमर्स 2021 का उद्घाटन किया है? विश्व भूषण हरिचंदन. इन्होंने वैश्विक शिक्षा ई-कॉमर्स 2021 का उद्घाटन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. DRDO ने किस सीरीज़ की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो कौन सी सीरीज़ की आधुनिक मिसाइल है? उसका नाम है अग्नि जो मिसाइल है उस सीरीज़ का आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो है साजन प्रकाश. नेक्स्ट क्वेश्चन. विश्व के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का कौन सा संस्थापक टॉप 100 में 23वें नंबर पर रहा है? तो वो है IIT दिल्ली. इसमें मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में भारत का दिल्ली जो है वो 23वें स्थान पर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? तो वो ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.
हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को किस अवार्ड के लिए नामित किया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया है। किसको? PR श्रीजेश और पूर्व महिला खिलाड़ी दीपिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के द्वारा निर्मित कितनी बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वो 63 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 जून को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस और राष्ट्रीय कैमरा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोएशिया में हो रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत को महिलाओं की कितने मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में राही सरनोबत ने पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो वो 25 मीटर की रेंज में उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है। ऐसा कौन सा देश है जो सरकार के फैसले के बाद यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बन गया है? तो वो है इटली, मास्क फ्री देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो उसका नाम है आशगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 यानी कि 2021 स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स FI रेस पुरस्कार किसको मिला है? तो वो मिला है मैक्स वेस्टरटप्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? तो वो चीन देश है जिसमें दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? तो वो UAE में BCCI ने T20 विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की है। कहाँ पर? UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है? तो उनका नाम है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को कितने वर्ष हो गए हैं? तो उसको 1 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो ये हाल ही में उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर ने किया है जब वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, तो उन्होंने इंदौर में किया। किसने स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो उनका नाम है वरुण मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्प्लेक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैक्टीरिया वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है? तो आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसके वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्स। क्वेश्चंस की कहानी खत्म, अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स को रखना है आपको याद। फैक्ट्स में जो भी चीज़ें आएंगी वो हम लिखेंगे आपके लिए। तो पहला फैक्ट है, भारतीय नौसेना के जहाज़ों कोची और तैग ने P8I और MiG-29 के विमानों के साथ 23 और 24 जून 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से अपने पारगमन के दौरान US नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ एक पैसेज अभ्यास में भाग लिया। तो ये 25 जून की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो वहाँ पर नौसेना के जहाज़ों कोची और तेग ने P8I और 29 के विमानों के साथ 23-24 जून 2021 को हिंद महासागर के क्षेत्रों के माध्यम से अपने पारगमन के दौरान US नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ एक पैसेज अभ्यास में भाग लिया है। अब ये जो अभ्यास है
ये 2 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य समुद्री संचालन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है। अब बात कर लेते हैं रक्षा मंत्रालय की। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। 15 अगस्त 1947 में ये फाउंड हुआ रक्षा मंत्रालय। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उनका नाम है जनरल विपिन रावत, और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ उनका नाम है एडमायरल करमवीर सिंह। और रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है जिनका जो फाउंड हुआ 15 अगस्त 1947 को, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो फैक्ट क्या देखिए, जम्मू कश्मीर की रहने वाली 24 वर्षीय माविया सूडान जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में भारतीय वायुसेना IAF में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। कौन महिला पायलट बन गई हैं? जिनका नाम है माविया सूडान, और ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में रहती हैं, 24 वर्ष की हैं, और ये पहली महिला फ़ाइटर पायलट बन गई हैं। अब ये फ़ाइटर पायलट बन गई हैं तो इंडियन एयरफोर्स की बन गई है IAF, इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात हो रही है, तो इंडियन एयरफोर्स फाउंड हुई 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 में फाउंड हुई। IAF इसे बोला जाता है, और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद हैं, और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। किसके? इंडियन एयरफोर्स के। और उसी में ही सिलेक्ट हुई है माविया सूडान, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में रहती हैं। ठीक है, और ये वायुसेना, भारतीय वायुसेना IAF में पहली महिला फाइटर के तौर पर सिलेक्ट हुई हैं। नेक्स्ट, कोलियर्स की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों के संचालन के लिए बेंगलुरु एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से एक है। तो अब ये रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट है कोलियर्स। अब APAC में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? बीजिंग, शंघाई, बेंगलुरु, शेंझेन और सिंगापुर हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। अब कर्नाटक जो है उनके CM हैं, उनका नाम है बुकानेकेरे सिद्धलिंगप्पा येदियुरप्पा, और कर्नाटक के गवर्नर जो हैं उनका नाम है वजुभाई वाला। अब फॉर्मेशन जो हुआ कर्नाटक का, जब वो बना कर्नाटक, तो वो 1 नवंबर 1956 में फाउंड हुआ, फॉर्मेशन हुआ। लैंग्वेज जो है कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। अब पोर्ट की बात करें तो कर्नाटक में पोर्ट भी है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट फैक्ट, यूपी सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। अब उनका नाम क्यों रखा जा रहा है, उनके नाम पर क्यों रखा जा रहा है? नोएडा में शूटिंग रेंज है उसका नाम बदलकर, क्योंकि अभी उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया। अप्रैल 2021 में कोविड-19 के कारण चंद्रो तोमर का निधन हो गया है, और इसलिए हरियाणा में जो शूटिंग रेंज है उसका नाम शूटर दादी बदलकर शूटर दादी कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। नेशनल चंबल सेंचुरी जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।